नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास के जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। तो आइए कम समय में अच्छे क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में बात करें कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। हमको बताना है कि जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पाषाण काल से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर हैं कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। हमको बताना है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था, तो किस स्थल से प्राप्त हुआ है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बुर्ज होम, जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। जो नवदा टोली था इसका उत्खनन किसने किया था, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो एच.डी. सांकलिया ने दोस्तों क्या किया था, उत्खनन किया था। किसका, नवदा टोली का जो उत्खनन था किसने किया था, एच.डी. सांकलिया ने दोस्तों किया था। तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर से दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों किधर की ओर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो बताना है कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब के बारे में बात करते हैं तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। हमको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा क्या रहने वाला है। तो जो गौरिक मृदभांड पात्र जिसको हम OCP का नामकरण हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हस्तिनापुर के अंदर दोस्त को इसका नामकरण हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उस स्थल का नाम बताएं जो वर्तमान में बालूचिस्तान में स्थित है। तो वो चारों ऑप्शन में से कौन सा वो स्थान है जो बालूचिस्तान में स्थित है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा मेहरगढ़, जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो सैंधव सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सैंधव सभ्यता से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। हमको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हमारा बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। जो दोस्तों ये जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है। जो एग्जाम में आपसे अगर पूछता है सुमेलित मैच के लिए आ जाता है दोस्तों, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों, दयाराम साहनी ने। ऐसे लोथल की दोस्तों किसने की थी, SR राव ने। तो इसी तरह के मैच मिलान भी एग्जाम में
पूछ सकता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों एग्जाम में पेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम आप लोग को आज कराएंगे। आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी का जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हड़प्पा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर इसी के साथ में कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। हमको बताना है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, अन्नागार जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के अंदर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। सी ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी क्या हो जाएगी, तो चारों ऑप्शन में से हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला। ग्रामीण खेती करना जो दोस्तों था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है। कौन सा दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो रंगपुर किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब के बारे में बात करते हैं तो गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी दोस्तों, तो पशुपति की पूजा करते थे। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेट के एग्ज़ाम में जिन भी बच्चों का 15 और 16 अक्टूबर का दोस्तों एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो दोस्तों वो वीडियो को अंत तक देखें। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर आपने जितने भी दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाकर के सारे वीडियो एक तरफ से देख लें जो एग्ज़ाम में आपको अच्छा खासा स्कोर दिला सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता क्या प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। जो भारत में चांदी की उपलब्धता है दोस्तों के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से। तो कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों। किसकी, लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है। भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पापुरा स्थल है वो कौन सा है, इसका सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक जो महत्वपूर्ण रचना है वो किसकी मूर्ति थी, इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो नृत्य करती हुई नर्तकी दोस्तों। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो नृत्य करती हुई जो नर्तकी थी दोस्तों ये उनकी मूर्ति थी जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ से व्यू से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो सैंधव सभ्यता का जो महान स्नानागार है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो दोस्तों कौन सी वस्तु का उत्पादन करते थे दोस्तों हड़प्पा के लोग, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कपास का करते थे। किसका, कपास का उत्पादन करते थे। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए अब
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम वैदिक काल के बारे में दोस्तों, कि वैदिक काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो वैदिक काल से कौन कौन से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया कि वेद शब्द का अर्थ है, हमको बताना है कि वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ज्ञान होता है दोस्तों। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो ऋग्वेद जो होगा वो प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में बढ़ते रहते हैं हम अगले प्रश्न पर कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमको बताना है किसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि बोगा जकोई महत्वपूर्ण है। जो बोगा जकोई है दोस्तों वो महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका सही जवाब के बारे में बात करें क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम का उल्लेख प्राप्त है। तो दोस्तों जो बोगा जकोई है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बोगा जकोई आपको इम्पॉर्टेंट रखना है और जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो निष्क नाम से कौन जाने जाते थे, क्या जाना जाता था। तो आइए इसका सही जवाब बात करें तो स्वर्ण आभूषण को दोस्तों, स्वर्ण आभूषण को किस नाम से जाना जाता था, निष्क नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। तो हमको बताना है वो कौन सी है। ऋग्वेद में किस नदी का जो नाम है दोस्तों वो मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया था। तो इसका सही जवाब के बारे में बात करें तो सरस्वती को दोस्तों, किस नदी को, सरस्वती नदी को दोस्तों इस नाम से संबोधित किया गया है। आइए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें अगर कि पुराणों की संख्या है कितनी है, हमको बताना है कि पुराणों की जो संख्या है वो निम्नलिखित में से कितनी है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 18 दोस्तों। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है दोस्तों पुराणों की संख्या। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का ज्ञान होता है वो किसमें है दोस्तों, किसमें दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद में। किसमें दोस्तों दिया गया है, यजुर्वेद में जो है वो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। तो दोस्तों वैदिक काल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेट के पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। और टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों आपको जो 5 दिन का टाइम शेष बचा हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय भी बहुत आप लोगों के पास कम है, तो 5 दिन का जो टाइम बचा हुआ दोस्तों इसमें वही प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा, कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में जो दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद दोस्तों उपनिषद में वर्णित है। तो कठोपनिषद में वर्णित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। जो पुरुष मेध है इनका उल्लेख दोस्तों, इसका उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में हुआ है। तो बात करें तो शतपथ ग्रंथ में हुआ था। किसमें, शतपथ ग्रंथ में हुआ है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हमें। अगला प्रश्न दिया गया है कि वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना जाता था। हमको बताना है कि जो वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो होगा एकदम राइट हो जाएगा, गाय को दोस्तों अघन्य माना जाता था। आइए अगले प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। हमको बताना है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की
चर्चा मिलती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में मिलती है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। बताना है कि जो सत्यमेव जयते है दोस्तों, ये शब्द कहाँ से लिया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को पेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझें। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। हमको बताना है कि जो गोत्र शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो कौन सा दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो भारत का इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं वो पेट के एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर साबित करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के पास अभी 5 दिन का टाइम है। जो भी बच्चों की तैयारी भी लगता है कि कम है तो वो लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे जो पेट में आपको अच्छा स्कोर साबित कर सकते हैं। धन्यवाद।